जानिए कौन थे अश्वत्थामा, जिन्हें भगवान कृष्ण ने दिया था शाप। ऐसा जिक्र मिलता है कि द्रोणाचार्य महाभारत युद्ध में पांडवों के पक्ष में युद्ध करना चाहते थे, लेकिन पुत्र प्रेम के चलते उन्हें कौरवों के पक्ष में लड़ना पड़ा। अश्वत्थामा की इन दिनों काफी चर्चा हो रही है। इसकी एक वजह यह भी है कि वेब सीरीज सेक्रेड गेम्स में अश्वत्थामा का जिक्र आया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अश्वत्थामा कौन थे और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें क्यों और क्या शाप दिया था? यदि नहीं तो हम आपको अश्वत्थामा के बारे में सारी जानकारी देने जा रहे हैं। मालूम हो कि अश्वत्थामा का संबंध महाभारत से है। बताते हैं कि अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र थे। ऐसा कहा जाता है कि द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा से बहुत ही प्रेम था। ऐसा भी जिक्र मिलता है कि द्रोणाचार्य महाभारत युद्ध में पांडवों के पक्ष में युद्ध करना चाहते थे, लेकिन पुत्र प्रेम के चलते उन्हें कौरवों के पक्ष में लड़ना पड़ा। कहते हैं कि महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य के युद्ध कौशल के आगे पांडवों की सेना कमजोर पड़ती जा रही थी। ऐसे में कृष्ण जी ने एक योजना तैयार की। इस योजना के मुताबिक भीम ने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी की वध कर दिया। इसके बाद युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य से अश्वत्थामा के मारे जाने की खबर दी। इस झूठी खबर को सुनने के बाद द्रोणाचार्य अस्त्र शस्त्र त्याग कर समाधिष्ठ होकर बैठ गए। इस पर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद अश्वत्थामा ने दुर्योधन को वचन दिया कि वह अपने पिता की मौत का बदला लेकर रहेगा। बताते हैं दुर्योधन की पराजय के बाद अश्वत्थामा ने बचे हुए कौरवों की सेना के साथ रात में पांडवों के शिविर पर हमला बोल दिया। इस हमले में पांडव सेना के कई योद्धा मारे गए। इसके अलावा अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न और उसके भाइयों तथा द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। इसके उपरांत श्री कृष्ण और अर्जुन ने योजनाबद्ध तरीके से अश्वत्थामा को पकड़ने में सफलता पाई। कहते हैं कि अश्वत्थामा को रस्सी में बांधकर द्रौपदी के सामने लाया गया, लेकिन यहाँ पर द्रौपदी को दया आ गई और उन्होंने अश्वत्थामा को बंधन मुक्त करने के लिए कहा। बताते हैं कि अश्वत्थामा के कायराना हमले पर श्री कृष्ण ने उसे शाप दिया। अश्वत्थामा के शाप मिला कि वह अपनी मौत की तलाश में सदैव भटकता रहेगा, लेकिन उसे मौत की प्राप्ति नहीं होगी। माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है।